जब भी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना पड़ता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी स्ट्रेस हो तो मतलब पेरेंट्स से बात कर लो या फिर टीचर से बात कर लो और कंसिस्टेंट रहना, बस यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ गया और टॉप 4 में हमारे साथ जितने भी ये स्टूडेंट हैं इन्होंने टॉप 4 में अपनी जगह बनाई है। यजत सिंगला हम बात करें, आरुष की बात करें, आदित्य और अर्नव की बात करें, इन सब ने टॉप 100 में जगह बनाई है, अपना रैंक हासिल किया है। यजत, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसा लग रहा है और जो रैंक आपका है 20 आपको उम्मीद थी? हाँ, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से पता ही था कि ऐसा रिज़ल्ट आ जाएगा एंड ये एक पूरी जर्नी का एक हिस्सा ही था, तो काइंड ऑफ जो एक्सपेक्टेशन थी वही मिला है और अच्छा है। आगे के लिए देखते हैं। इट्स जस्ट अ 1 माइलस्टोन, अभी बहुत ज़्यादा जर्नी है। कॉलेज में जाके पता चलेगा असली चीज़ तो। तो प्रिपरेशन का पैटर्न अगर हम बोलें कैसा रहता था, क्योंकि प्रिपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कितने घंटों पढ़ना पड़ता था और कैसे आपका डे प्लान रहता? पैटर्न हमेशा डिपेंड करता है ना, जैसे कि जब भी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना पड़ता है। ये टाइम नहीं देखते हम लोग। अगर एक डेप्थ में आप चले गए और एक क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाए हो तो वही मैटर करता है। आपका पकड़ अच्छी है टॉपिक पे एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो एंड सब कुछ सही चले है ना, फिर जैसा आपकी टीचर्स गाइड किया वैसा करो। जैसे मेरे को जैसे टीचर्स ने गाइड किया था कि ऐसे ये वाला टॉपिक है इसके लिए करो, तो इट्स जस्ट अबाउट दैट ओनली। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, वो आपने स्किप किया था। हाँ, क्या स्टोरी है? अब वो पहले देखता था 10th में या फिर 11th की स्टार्टिंग में भी सिटकॉम्स देखने लग गया। इंडियन सिटकॉम्स देखता था, जनरल जो सास बहू शो भी देखता था मैं तो पहले। थोड़ा अजीब सा टेस्ट था, पर जैसे मेरे को पता चला कि कंसंट्रेशन एंड फ्लो बहुत मैटर करता है एडवांस के प्रिपरेशन में। एंड किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन मैटर करेगा। फ्यूचर में जैसे मैं कोई कंपटीशन करूँगा तो उस पर ही सबसे ज़्यादा मैटर वही करेगा। तो फिर उसके लिए जो ये डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे इस फ़ोन से मैंने ये देखा कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होता था। मैं पेपर में कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो मार्क्स लूज़ होते थे। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए इसको हटा दिया एंड जैसे इसको हटाया तो फिर मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो अपने आप ग्लो होने लग गया। मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो शाइन हो गया एंड उसकी वजह से मार्क्स आने लग गए। एंड फिर कितने ही बच्चे जेईई एडवांस का पेपर देते हैं और बहुत उम्मीद से देते हैं, उन सभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आगे अब इस प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं? इन्जॉय करो, जो भी आप करोगे आप उसमें अच्छा हो, आपको प्यार आ रहा है, आप लाइक करते हो तो आप एस करोगे, चिंता मत करो, जस्ट डू। आरुष सिंगल भी हमारे साथ है, 45 रैंक आया इनका ऑल इंडिया में। आरुष, आप अपनी जर्नी का बताएं, कैसी प्रिपरेशन की, कब स्टार्ट किया और पूरा डे प्लान क्या रहा? मैंने 11th में जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे काफ़ी फोकस था और आई वुड से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट उसके साथ साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर ये नहीं है कि आई वुड गिव अप एंड आई शुड लाइक गो अवे फ्रॉम दिस। और हमेशा मेंटेन करना है अपनी कंसिस्टेंसी को और वर्क करते रहना है अपने गोल की तरफ। आपका शेड्यूल क्या रहता था, कितने घंटे वहाँ पढ़ते थे? मतलब पहले क्लासेस होती थी 9 to 2, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी का होता था 4 to 5 आवर्स और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता था 1 आवर के आसपास, तो कि मिस्टेक्स याद रहें और फिर वो इस सेम मिस्टेक मैं फिर से एग्ज़ाम में रिपीट ना करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कुछ माइंड में स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम पे क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए? जैसे ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, आप ऐसा क्या देखते थे जिससे आप स्ट्रेस बस्टर हो जाते थे फ्री? मतलब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, बट कभी कभार जैसे नेटफ्लिक्स देख लेता था या फिर कुछ फ़ोन या लैपटॉप पे गेम्स खेल लेता था और बाकी म्यूज़िक सुनता था और वॉक्स के लिए चला जाता था। ये मेरा थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती थी। अर्नव गांधी हमारे साथ हैं, 36 इनका रैंक है। अर्नव, आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये अपनी जर्नी बता रहे हैं, नो डाउट आपकी जर्नी भी सेम रही होगी, तो किस तरह से देखते हैं और क्या आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता था? मैंने भी 11th में ही स्टार्ट किया था और वैसे ही मतलब शुरू में आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है, पर फिर धीरे धीरे समझ आ गया था कि क्या करना चाहिए और क्या राइट स्ट्रैटेजी रहेगी। और चैलेंजिंग तो मेरे लिए मोस्टली 2 साल की जर्नी में फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट ही रहा था और ऐसे बाकी चैलेंजेस तो इतने नहीं थे, बाकी तो ओवरकम कर लिए थे मैंने, बस इतना ही। अब फ्री टाइम में क्या करते थे और कितने घंटों का आपका स्टडी रहता था रूटीन की कॉन्टीन्यूसली? मतलब कंटिन्यूसली तो आई डोंट रिमेंबर, पर मैं ब्रेक्स ले लेता था और दिन में 4-5 घंटे, वही 5-6 घंटे होगा शायद, सेल्फ स्टडी करता था और ब्रेक के लिए फ़ोन चलाता था, यूट्यूब देखा, कोई स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह।
और म्यूज़िक भी सुनता था या फिर ऐसे ही दोस्तों से बात कर ली, बस यही सब। जो स्टूडेंट जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए, स्पेशली इस पेपर के लिए क्या करना चाहिए? इस पेपर के लिए कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और रादर देन कि मतलब तुम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहो। मैंने 11th में वो गलती करी थी पर फिर 12th में रेक्टिफाई कर लिया था। और अगर कभी स्ट्रेस हो तो मतलब पेरेंट्स से बात कर लो या फिर टीचर से बात कर लो और कंसिस्टेंट रहना, बस यही है। ठीक। आदित्य गुप्ता भी हमारे साथ 81 रैंक है। आदित्य, आप अपनी जर्नी को किस तरह से एलैबोरेट करोगे? नो डाउट सेम जर्नी रही होगी, लेकिन एक कुछ अलग क्वालिटीज़ और ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें? अब मैंने भी अपनी तैयारी 11th क्लास में यहाँ के स्टार्ट की थी। तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि थोड़ा सिलेबस नया था 11th का, और मोस्टली मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत आती थी क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी मुझे वीक लगती थी। तो विद टाइम मतलब वो केमिस्ट्री को भी अच्छे से याद किया और प्रॉपर्ली रिवाइज़ किया, तो उसमें भी दिक्कत एंड में आनी बंद हो गई। और फ्री टाइम में खुद को रिफ़्रेश करने के लिए मैं यूजुअली टेबल टेनिस खेलता था और थोड़ा म्यूज़िक सुनता था। और जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें स्पेशल आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस करें? मैं एडवाइस करूँगा कि कभी भी किसी भी सेटबैक के बाद डीमोटिवेट ना हो। कभी भी उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर भी अगले टेस्ट के लिए प्रॉपर तैयारी करें और कभी ऐसा ना सोचें कि नहीं हो पाएगा, और हर पॉइंट पे कंसिस्टेंट है। ये तो अब रैंक आ गया, अब आगे का मतलब जैसे अब क्या रहेगा, किस तरह से आप एडमिशन लेंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे और क्या आप करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है? अभी IIT बॉम्बे CS कोर्स में मैं एडमिशन लेकर सोच रहा हूँ। एंड उसके आगे एक अच्छा कोडिंग बैकग्राउंड बना के, क्योंकि लॉजिकल माइंडसेट तो है ही, एंड उसकी इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स को टारगेट कर रहा हूँ अगले साल से। आरुष, आप क्या सोचें? मेरा भी टारगेट तो वही है, IIT मुंबई CSE में पढ़ना चाहता हूँ, एंड उसके बाद आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन दिस फील्ड ओनली। अभी तो बस मैंने IIT बॉम्बे CS का ही सोचा, उसके अलावा और कुछ सोचा नहीं है, बस एंजॉय करना है वो तो 4 साल। मैक्सिमम IIT बॉम्बे का ही सोच रहे हैं। आदित्य, आप भी? नहीं, मैं IIT दिल्ली CSE चूज़ करूँगा और मैं भी फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहूँगा। थैंक यू हम सबसे बात करने के लिए। तो जेई एडवांस 2026 का जो रिज़ल्ट आया है, टॉप 4 मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ, यजत सिंघल, आरुष और अर्नव और आदित्य, इन चारों से हमने बातचीत की। खास तौर पर जो स्टूडेंट जेई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट इसकी तैयारियां करते हैं, लेकिन किस तरह से सक्सेस होना, उन पर एक मूल मंत्र हमने इनसे लिया है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।